वेलकम ऑन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था। अब हम उसके एक क्वेश्चन कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का है, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम सीख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को वैसे आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो हम यहाँ पे मैं 3 नंबर ले रही हूँ, 6, 72 और 120। मैंने ये 3 नंबर लिए हैं और मैं इसका निकालना चाहती हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से ही होता है। और प्राइम नंबर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, वो नंबर जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसको देख करके आप सीख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें तो ये चीज़ें निकालनी आती है। हाँ, आप लोगों को आती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको नहीं आती। ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, ना ही एलसीएम एचसीएफ आता है, वो पूछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं। 260, 230, 215, 35, 51। प्राइम फैक्टराइजेशन में ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लेने, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ज़्यादा इजी रहता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ज़्यादा इजी रहता है। चलिए, 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 3। 72 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 के फैक्टर्स है हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हम एक काम और करते हैं, इन तीनों को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1, 2, 3। और यहाँ 3 कितनी बार है, 1 और 2 टाइम्स है, तो पावर हमने लगा दी। 2 की पावर 1, 2, 3, 2 3 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है। पावर की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। तो देखो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, ये 2, ये 3 जो है वो इसमें है, तो चलो ठीक है, 3 भी एक कॉमन मिल गया जो तीनों के पास है। अब कुछ और ऐसा टर्म बची है जो तीनों के पास हो, क्योंकि इसके पास 2 टर्म थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दोनों के पास 2 होगा, लेकिन इसके पास अब एक्स्ट्रा 2 नहीं है जो इसके साथ पेयर बनाए। इसलिए जो तीनों के पास हो हमें सिर्फ वही नंबर देखना होता है। तो देखो, तीनों के पास हमें जो नंबर मिला है वो मिला है 2 और 3। इसमें से लिया 2 और ये एक 3, ये मिला है हमें कॉमन, तो 2 3 होता है 6। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होती है मैक्सिमम पावर। एलसीएम होती है मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर हर नंबर की। सबसे पहले अपने पास नंबर है 2, तो देखो 2 की सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो सबसे ज्यादा 2 की पावर कितनी है हमारे पास? 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 3, ये 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो सबसे ज्यादा 3 की पावर कितनी है हमारे पास? 2 है। अब बचता है एक नंबर 5 तो क्योंकि अकेला ही है, तो 5 की पावर 1 यही खुद ही सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। और इन सबको हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 8। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 यानी 9 और 5 की पावर 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 360, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 360। तो ये आ गया एलसीएम। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम एक ही बार के फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि ये एक मेथड भी होता है कि हम तीनों को मिलाकर निकालें, लेकिन हम डबल काम क्यों करें? जब हमारे पास इजी मेथड है तीनों को अलग अलग निकाल के करने का, तो हमें एक साथ निकालने का काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।